Now, as touching things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, and but charity edifies. And if any man thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. As concerning as concerning the eating those things that are offered in sacrifice to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. For but to us there is but one God, the Father, of whom we are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol to this hour eat it as a thing offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. But meat commends us not to God. For neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse, but take heed lest by any means this liberty of yours becomes a stumbling block to them that are weak. For if any man see you which have knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through your knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died. But when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. So if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world stands, lest I make my brother to offend. अब मूर्तियों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बाली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बाली की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्भर होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाइए तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाइए तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जान हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बाली की हुई वस्तु
खाने का साहस ना हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्भर भाई जिसके लिए मासी मारा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्भर विवेक को चोट पहुंचाने से तो मासी के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। ऑलराइट,